नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, योगी के इस्तीफे की मांग, कांग्रेस का ज़बरदस्त तरीके से यूपी में प्रदर्शन, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से कपिल मिश्रा पर ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली पुलिस का शिकंजा। जी हाँ, बिल्कुल कपिल मिश्रा को अब नहीं बरता जाएगी रियायत, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, गुजरात मंडल में थोड़ी सी बारिश में डूबा गुजरात मंडल। जी हाँ, जिसके चलते लोगों ने कहा ये गुजरात मंडल नहीं, भ्रष्टाचार मंडल है, मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला। इसी के साथ चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, आप लोग बता दें एक बार फिर से, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा मोदी सरकार चीन के आगे घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये सब मोदी सरकार का नाटक है, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज कर आ रही है, आप लोगों को बता दें एक बार फिर से, जो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन चालू हो गया। जी हाँ, भोपाल में जबरदस्त तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन, कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोगों को बता दें 7,30,000 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। दो दिन में जो है 1-1 लाख आंकड़े को पार कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। आप लोगों को बता दें, सारी खबरें एक एक कर आराम से जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल सबसे पहले देश में संक्रमितों की संख्या क्या हो गई, इसके बारे में जान लेते हैं। आप लोग बता दें, आज देश में संक्रमित की जो संख्या है वो 7,32,000 पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, संक्रमित लोगों की संख्या 7,32,000 पर। वहीं अगर मरने वालों की बात करी जाए तो ये आंकड़ा 22,000 पर पहुंच चुका है। लगातार ये आंकड़े 3-4 दिन में 1 लाख आंकड़े को पार कर जाता है और संक्रमितों की संख्या ऐसे ही लाख कर करके हमारे देश में बढ़ती जा रही है। जिसके चलते आप लोगों को बता दें, कांग्रेस ने भी एक बार फिर से बोला पीएम पर अपना हमला। कहा मोदी सरकार पूरे देश को संक्रमित करके छोड़ेगी। जी हां, 7,32,000 आंकड़ा कोई कम बात नहीं है। 3-3, 4-4 दिन में ये 1 लाख आंकड़े को पार करता जा रहा है। ऐसे में जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने पीएम पर अपना हमला भी बोला। राहुल गांधी कहना है कि मोदी सरकार देश को बर्बादी की ओर ले चली। एक तरफ चीन से मात खा रही है तो दूसरी तरफ कोरोना ने बुरी तरीके से उठाकर पटका है बीजेपी को। दरअसल मोदी की सरकार ने जिस तरीके से दावे किए थे कि अब जो है कोरोना संक्रमित की संख्याएं नहीं बढ़ेंगी, जल्द से जल्द जो यहाँ पर इन पे आंकड़ों पे रोक लगाई जाएगी, हमारे देश में बहुत अच्छा होगा, टेस्ट होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा कम टेस्ट किए जा रहा है कोरोना संक्रमित संख्या लोगों के। ऐसे में आप लोगों को बता दें, बड़ी सरकार की पोल खुलती हुई नजर आई है। जानबूझकर लोगों के टेस्ट नहीं किए जा रहे ताकि लोग संक्रमित ना पाए जाएं और सरकार की थू ना हो। राहुल गांधी ने कहा यह सरकार देश को बर्बादी की ओर ले चली है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई यूपी से। जी हाँ, यूपी में जबरदस्त तरीके से योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। दरअसल आप लोग बता दें, जिस तरीके में यूपी में घोटाले चल रहे हैं, कभी जो है यहाँ पर किसी का नाम आता है तो कभी कोई किसी को गोली मार देता है। इतने सारे पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर शहीद हो गए। इसके चलते योगी सरकार पर जबरदस्त तरीके से कानपुर मामले में भी योगी सरकार पर शिकंजा कसा है। जी हाँ, और इसी के साथ साथ जो टीचरों के साथ घोटाला हुआ था उसकी भी बड़ी खबर निकल कर आई है। दरअसल आप लोगों को बता दें, योगी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हल्ला बोला है कांग्रेस ने। कांग्रेस का जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन। कहा योगी सरकार जो है मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जी हाँ, गुंडे मवालियों के साथ योगी सरकार के कनेक्शन बताए। दरअसल आप लोगों को बता दें, कांग्रेस का कहना है कि योगी सरकार इस सब आड़ में उल्टे सीधे काम कर रही है। योगी सरकार को शर्म करना चाहिए। जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी है उसको लेकर हिंदू मुसलमान जिस तरीके से किया गया, सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान यूपी में होता है। जी हाँ, यहाँ तक के मुसलमानों को नौकरी तक से निकाल दिया जाता है, जिसके चलते काफी ज्यादा भड़क गए थे हमारे हिंदू भाई। जी हाँ, हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाइयों का खूब साथ दिया था और कहा था कि यूपी में हिंदू मुसलमान जबरदस्त तरीके से फैला रही है योगी सरकार। आप लोगों को बता दें, कभी किसी को पीट कर पीट कर मार दिया जाता है तो वहीं पर कहीं किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। सबसे ज़्यादा घटनाएं अगर कहीं होती हैं तो वो है यूपी। खैर यहाँ पर योगी सरकार की ये तानाशाही अब नहीं चलेगी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है, जबरदस्त तरीके से हल्ला बोला है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कपिल मिश्रा पर फिर से एक बार कसा दिल्ली पुलिस का शिकंजा। दरअसल आप लोग बता दें, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि जो जो दोषी हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द की जाए।
आप लोगों को बता दें कपिल मिश्रा को कई दिनों से बीजेपी सरकार बचाती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते जबरदस्त तरीके से लोगों ने हमला भी बोला था। कांग्रेस का कहना था कि जानबूझकर जो सबसे बड़ा खिलाड़ी था, जी हाँ, दिल्ली दंगे में जिसने सबको भड़काया था हिंदू मुसलमान करके, वो था कपिल मिश्रा। लेकिन उसके खिलाफ दिल्ली में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक? जी हाँ, आप लोग बता दें जब से बीजेपी की सरकार आई है अपने साथियों को बचाने में लगी, चाहे वो कितना ही बड़ा जुर्म क्यों ना कर दे, कांड क्यों ना कर दे, लेकिन बीजेपी उसको बचा ही लेती है। फिर से एक बार कपिल मिश्रा का भी यही देखने को मिला, लेकिन रोड पर कपिल मिश्रा का बुरा हाल। जी हाँ, आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से इस चीज को लेकर अब दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पूरी जानकारी दी जाए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है को बिल्कुल आप बहुत ही बुरी तरीके से जो है यहाँ पर आप लोगों को बता दें मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी। कहा आप लोगों को बता दें जिस तरीके से गुजरात मंडल नहीं बल्कि भ्रष्ट मंडल बन चुका है। आप लोगों को बता दें दरअसल पानी जरा सी ही बारिश में गुजरात में जबरदस्त तरीके से बाढ़ जैसे हालात हो गए। जी हाँ, हर जगह पानी भरा गया। ऐसे में सरकार पर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने हमला बोला। राहुल गांधी का कहना है ये गुजरात मंडल नहीं बल्कि ये भ्रष्ट मंडल नाम रख देना चाहिए इसका। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें चाहे वो बिहार हो या फिर गुजरात मंडल, हर जगह पर ऐसी व्यवस्था नहीं कि चाहे तो ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि बाढ़ ना आए या फिर लोग परेशान ना हो, लेकिन उसके बावजूद ना पुल अच्छे से बनवाए जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि हर साल बाढ़ में लाखों की हज़ारों की तादाद में लोग मरते हैं। और सबसे ज़्यादा जहाँ से ये आंकड़े निकल के आते हैं वो है आप लोगों को बता दें बिहार और गुजरात। बहुत मामले यहाँ से निकल कर आते हैं और एक बार फिर से राहुल गांधी ने इसी चीज़ को लेकर साधा अपना निशाना, क्योंकि जिस तरीके से इतनी सी बारिश में पानी भरा गया गुजरात मंडल में, उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात मंडल नहीं बल्कि भ्रष्ट मंडल नाम रख देना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी बीजेपी की सरकार होगी वहां पर ऐसी ही वो अंधेर होगी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बॉर्डर पे लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन इस पे आप लोग बता दें चीन के पीछे हटने की खबर, लेकिन आपको याद होगा 1962 में भी चीन ने ऐसे ही पीछे हटने की बात की थी और फिर हमारे इंडिया की जगह को घेर लिया था। एक बार फिर से यही सब देखने को मिल रहा है और इस पर हमारे नौजवान, हमारे देश के जो हमारे भाई हैं, हमारे फौजी भाई, उनकी ज़बरदस्त तरीके से कड़क नज़र है। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन चालू है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे ने फिर से एक बार बोला मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दरअसल यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ाई भी है तो वो है यूपी। जी हाँ, आप लोगों को बता दें उद्धव ठाकरे का कहना है कि यूपी में सबसे ज़्यादा घोटाले सामने आ रहा है और इस घोटाले का बादशाह कोई और नहीं बल्कि खुद योगी जी हैं। आप लोगों को बता दें साफ साफ उद्धव ठाकरे ने योगी का नाम लेते हुए ज़बरदस्त तरीके से लताड़ा। उद्धव ठाकरे का कहना है कि जो सरकार, जो बीजेपी की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, जो कहती है कि इधर कांग्रेस, इधर जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वो अपने जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पर क्या क्या कांड हो रहा है, चाहे वो तेलुगु की बात हो या फिर यहाँ पर गुजरात मंडल की या फिर यूपी की, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ ज़बरदस्त तरीके से घोटाले हो रहा है। इसका असर ये हो रहा है कि अमित शाह और पीएम मोदी की हर जगह किरकिरी होती हुई दिखाई दे रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से एमपी में घमासान शुरू। जी हाँ, कमलनाथ ने बोला एक बार फिर से शिवराज पर अपना हमला। कहा मंत्रिमंडल बनाने के बाद शिवराज सरकार अपना सर खुजा रही है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दरअसल ज़बरदस्त तरीके से कमलनाथ ने हमला बोला है शिवराज सरकार पर। कमलनाथ जी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जब मंत्रिमंडल बनेगा उसके बाद पार्टी में फूट डलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो वो 21 विधायक गए थे या तो वो नहीं बना सकते थे मंत्री या फिर अपनी पार्टी को। अब ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को बता दें पार्टी में फूट देखने को मिल रही है, जिसका असर ये हो रहा है कि यहाँ पर साफ साफ देखने को मिला जिस तरीके से यहाँ पर हुआ, जिस तरीके से फूट डल रही है, पार्टी में से कई लोग कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, फिर से एक बार असदुद्दीन ओवैसी हुए गुस्सा। दरअसल आप लोगों को बता दें जिस तरीके से फौजी भाइयों के शहीद हुए थे उसको लेकर पीएम मोदी लगातार गोदी मीडिया उल्टी सीधी बातें कर रही, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सादा पीएम पर अपना निशाना। कहा पहले गोदी मीडिया लगी थी हिंदू मुसलमान करने में और अब कर रही है
फौजियों की किरकिरी, जो हमारे देश को संभालते हैं उन फौजी भाइयों की किरकिरी करने में लगी है गोदी मीडिया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि गोदी मीडिया सिर्फ वही बताती है जो पीएम मोदी के पक्ष में आता है, यानी कि जो उनके अच्छी चीज़ होती है वही बताती है। जानबूझ के पीएम मोदी कितनी ही लाख गलतियां क्यों ना कर लें, ये सरकार, ये गोदी मीडिया पीएम का साथ दे रही है। ज़बरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए हैं असदुद्दीन ओवैसी। खैर, अगर आप भी जो दिल से पीएम की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और